खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ मार्गी शनि के प्रभाव पर ही निर्भर है। शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। ज्योतिष में शनि को बहुत ही भयावह कष्ट देने वाला ग्रह माना गया है और यह भी माना गया है कि जिस भाव का राशि से शनि हो, जिस भाव में स्थित हो तथा जिस भाव में शनि की दृष्टि हो, वे भाव जातक के लिए बहुत ही बुरे बन जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। जातक उन भावों से संबंधित कठिनाइयां या कष्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से इन सब बातों का इतना महत्व नहीं है। शनि भी अन्य ग्रहों की तरह ग्रह है और मनुष्य पर इसका प्रभाव भी अन्य ग्रहों की तरह ही पड़ता है। अन्य ग्रहों की तरह शनि भी कमजोर या बलवान होते हैं और कमजोर होने पर बुरा तथा बलवान होने पर शुभ प्रभाव, शुभ फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि तुला राशि पर मार्गी शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, इस पर विचार करते हैं। शनि 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक 140 दिन मकर राशि में वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना जिम्मेदारियां और काम के बोझ के साथ एक कठिन अवधि को दर्शाता है, लेकिन ये आपके कौशल को, आपकी काबिलियत को, आपके हुनर को निखारने और यथार्थवादी बनाने, प्रैक्टिकल बनाने में मदद भी करता है। शनि न्याय के देवता है और जातक के कर्मों के मुताबिक ही राजा और रंग बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। इस प्रभाव के कारण कामों में अड़चने और बाधाएं, हर काम लिंगर ऑन होना, यह सब कुछ बराबर मिल रहा था। 11 अक्टूबर 2021 को शनि ग्रह के मार्गी हो जाने से अधिकांश राशियों के लिए बंद रास्ते खुलते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट ले रही है। 24 जनवरी 2020 से शनि के मकर राशि में आगमन से ही लघु कल्याणी ढैया स्टार्ट हो चुकी थी। शनि की इस लघु कल्याणी ढैया को कंटक शनि के नाम से भी जाना जाता है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शनि व शुक्र का संबंध मित्रता का है, इसलिए शनि की अवधि तुला राशि वालों के लिए अर्थात आपके लिए बहुत अशुभ तो नहीं कही जा सकती। तुला राशि के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के राशि से चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं। इस स्थिति के अनुसार शनि मिश्रित फल देंगे, क्योंकि शनि पंचमे सोने से शुभ है और चतुर्थ सोने से अशुभ है। अतः पंचम भाव से शिक्षा, बुद्धि और संतान भाव में रुचि या संतान पक्ष में रुचि भी दर्शाता है। तो तुला राशि वालों को शनि पंचमे से फलित ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार लग्न, पंचम या नवम अर्थात कोई भी त्रिकोण भाव का स्वामी चंद्रमा या शनि होने पर ढैया या शनि के साढ़े साथी का बहुत ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलता, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आपकी राशि से अर्थात तुला राशि से सुख भाव में 4th हाउस में मार्गी शनि छठे भाव को तीसरी दृष्टि से, दसम भाव को 7वीं दृष्टि से और आपकी तुला राशि पर दृष्टिपात करेंगे दसम दृष्टि से। इन सभी स्थितियों को, इन सभी भाव को प्रभावित करेंगे। भूमि, भवन, माता, जनता के सहयोग, पारिवारिक जीवन, वाहन का सुख, इन सब की वृद्धि करेंगे। परंतु स्थान परिवर्तन की संभावना भी रहेगी, ट्रांसफर की संभावना भी रहेगी। इसलिए इस समय काल में जमीन जायदाद से जुड़ी योजनाएं पूरी होने की संभावनाएं बनने लगेगी। घर बनाने या खरीदने या वाहन खरीदने का विचार इस समय में सफल रहेगा। आपको पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। माता पिता के साथ में संबंध सुधरेंगे। आपके लिए समय सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत कर रहा है। पारिवारिक रिश्तों में संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी। आप जीवन के कई क्षेत्रों में पॉजिटिवली सकारात्मक बदलाव की आशा कर सकते हैं, अर्थात आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आइए अब बात करें शनि के दृष्टि फल की। क्योंकि शनि विशेष ग्रह है, इसलिए इन्हें 2 विशेष दृष्टियां भी मिली हुई है। एक है राशि से तीसरी भाव में और एक है जहां पर शनि स्थित होते हैं वहां से दसम भाव में। तो ऐसी स्थिति में राशि से सप्तम भाव में तो हर ग्रह देखता है, तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि क्या क्या फल देगी वो मैं अलग से आपको प्रत्येक दृष्टि का फल बतला रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। रोग भाव पर अर्थात 6th हाउस पर शनि की 3rd दृष्टि मीन राशि अर्थात शत्रु बृहस्पति के भाव पर होगी। यहां बृहस्पति की दोनों राशियां 3rd और 6th अशुभ भाव में है। इस स्थिति में आय में कमी के रहते कर्ज लेने की स्थिति आने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना है, सावधान रहना है, एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल करना है और जो नीड है उस नीड को ही पूरा करने के लिए ट्राई करनी है। इस समय आप अपने विरोधियों को बहुत करारा जवाब देने में सक्षम होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बातें करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर अवधि बहुत राहत देगी, लेकिन आप में से जो हार्ट पेशेंट है
लंग इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित रोगों से परेशान हो सकते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा सावधान रहें। और यदि आप कोई लंबी बीमारी से पहले से ही ग्रस्त हैं, पहले से ही दुखी हैं, तो इस गोचर अवधि में आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता भी होगी। और जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, उसको आपने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मेंटेन करना है, उसको आपने अलर्ट रहना है। इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बड़ी समस्या की आशंका जन्म दे सकती है। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की। तो 10वें भाव पर, जिसको प्रोफेशन भाव या कर्म भाव कहा जाता है, उस पर मार्गी शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि अर्थात शत्रु चंद्रमा के भाव पर होगी। 10वें भाव को आजीविका व्यवसाय का भाव कहते हैं, इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि का समय व्यवसाय में शुभ स्थिति लेकर के आएगा। नौकरी और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी उन्नति के आसार हैं। काम और परिवार के बीच में अच्छा बैलेंस बना करके आप चलेंगे। और इस समय में आपको बिजनेस में भाग्य पर भरोसा कम और कर्म पर अधिक बल, इसको महत्व देना चाहिए। और ऐसा करने से व्यवसाय की बाधाओं को नियंत्रित करके ऊंचाइयों को आप छू पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। तो आपकी राशि से 4th हाउस में मार्गी शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पर अर्थात आपकी खुद की राशि पर होगी और मित्र शुक्र के भाव पर होगी। इसलिए इस समय में आपको अपनी बुद्धि का शुभ फल मिलेगा। भौतिक संसाधनों का, सुख सुविधाओं का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। और जो भी आप एफर्ट करेंगे अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, उसमें आप सफल हो जाएंगे। आइए अब बात करें शनि के उपायों की और यहाँ पे चंद्रमा के उपायों की। किस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि कुप्रभाव को न्यून किया जा सके तथा शुभ फलों की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए आप तुला राशि वाले जातकों को चंद्रमा के उपाय भी करने की आवश्यकता है। तो आपको दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इन सभी का दान या इसमें से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसका दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें ताकि आप चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आए। आप तुला राशि वालों को एक चंद्रमा के दान तो करना ही चाहिए और यदि संभव हो सके तो महामृत्युंजय कवच बना करके भी धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं शनि के उपाय की। छाया पात्र का दान करने से, जो शनिवार के दिन ही होता है, जिसको भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कंटक शनि हो, वह स्टील की कटोरी में या कांसे की कटोरी में तेल भर करके अपना मुख उसमें देख करके और काले कपड़े में उड़द, 1.25 किलो सतनाजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज, 2 लड्डू तिल के, फल और काला कोयला और या फिर लोहे की कोई भी वस्तु, कील वगैरह, दोपहर को 12 बजे या जब भी शनि के दान लेने वाला कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, उसे देने से आपकी शनि की पीड़ा कम हो सकती है, प्रतिकूलता से राहत मिल सकती है। और ऐसा कम से कम 21 शनिवार आपको करना पड़ता है। और यहाँ पे जितनी भी अवधि बाकी है, 17 जनवरी 2023 तक आपको शनि की ढैया रहेगी। बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने और कुछ दिन के लिए, एग्जैक्ट डेट है 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक आपको शनि की ढैया नहीं रहेगी। इस समय काल में शनि अगली राशि कुंभ में चले जाएंगे, तब आप राहत प्राप्त करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 17 जनवरी 2023 को ही शनि अगली राशि कुंभ राशि में परमानेंट जाएंगे, तब आपको राहत मिलने वाली है। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं, शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं, या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ पर आप सोते हैं उस कमरे में आसपास रख सकते हैं। उससे माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज़ें ट्यूनअप होगी, अर्थात आपको ग्रहों की प्रतिकूलता अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी या उसको आपसे दूर रखेगी, प्रताड़ित नहीं होने देगी। भैरव की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना है, ओम सम शनैश्चराय नमः, या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जो गायत्री उपासक है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारा शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। पारदमाला धारण करना विशेष मानसिक शांति देता है। यथासंभव, जितना भी संभव हो सके, आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आप भी अपने जीवन में सुख शांति के साथ में जीवन यापन कर सकें, शनि की प्रतिकूलता से राहत प्राप्त कर सकें। और यदि जब समस्याएं गंभीर हो, बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, भविष्य में झांकना हो, तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है।
दीपावली तक 4 नवंबर 2021 तक आप में से जो भी लोग जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, हम अपनी तरफ से उन सभी को लक्ष्मी विनायक कलश अर्थात दीपावली पूजन कलश उपहार स्वरूप प्रदान करेंगे। अर्थात जो ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, हम उसी दिन आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से दीपावली पूजन कलश भेज देंगे। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग राजयोग की कुंडली निर्माण करने का आदेश देंगे, उनको भी हम अपनी तरफ से दीपावली पूजन कलश प्रदान करेंगे। तो अब आपको इस समय काल में जो लाभदायक स्थिति है, एक प्रकार से वो लाभदायक स्थिति, शनि तो मार्गी हो ही रहे हैं, ये तो स्थिति लाभदायक है। इसके साथ में एक और लाभदायक स्थिति कि आप यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या राजयोग कुंडली का निर्माण करते हैं, तो भी आपको दीपावली पूजन कलश हम अपनी ओर से लाभदायक स्थिति के रूप में प्रदान करना चाहते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।